हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 14, दैट इज योर कंसंट्रेशन सेल। ओके, नाउ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसकी सेंस को समझते हैं। ओके, कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कंसंट्रेशन सेल का। फाइन, अभी तक जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो सेल है पढ़ते आए हैं अभी तक। फाइन, उसके अंदर गाइस हम क्या कर रहे थे, हमारा कोई इलेक्ट्रोड होता था। फाइन, वो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप होता था। दूसरी साइड में जो एज अ एनोड या कैथोड वर्क करता था, उसके अंदर क्या होता था, एक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट होता था और उसके अंदर एक डिफरेंट इलेक्ट्रोड होता था। फाइन, ये अभी तक पढ़ते आए थे ना। उनमें क्या होता था, इनडायरेक्ट मैनर में रेडॉक्स रिएक्शन होता था। फाइन, सो जो रेडॉक्स रिएक्शन होता था तो वहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट होता था। सो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मेजर करते थे, और जो वो पोटेंशियल डिफरेंस था बेसिकली सेल का, दैट्स गिव आवर ईएमएफ। सो ये कहानी हम अभी तक पढ़ते आए हैं। ओके, नाउ अब क्या होगा, जो केस आप डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा, इस आपका उसमें जो ईएमएफ आपका डेवलप होगा सेल पे, दैट इज नॉट ड्यू टू द रिएक्शन, दैट इज ओनली ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, वहाँ पर जो ईएमएफ डेवलप होगा किस वजह से होगा गाइस, कंसंट्रेशन की वजह से होगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसे होगा। अभी इस पे मत जाओ। ओके, मैं आपको पहले उसका क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अब तक क्या पढ़ते हैं हम, ये पढ़ते हैं गाइस कि जैसे हमने पढ़ा था, जो जिंक था आपका सॉलिड, ओके, वो रिएक्ट किया था आपका कॉपर सल्फेट के साथ एक्वस फॉर्म। ओके, क्या दिया था उसने, जिंक सल्फेट का एक्वस प्लस कॉपर। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं हमारा इनडायरेक्ट रिएक्शन हो रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर क्या हो रहा था गाइस, आपका इनडायरेक्ट रिएक्शन हो रहा था। आपका इलेक्ट्रॉन जिंक से क्या कर रहा था, जिंक सल्फेट में जा रहा था, या ऐसे बोल सकते हैं कि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा था। ओके, इन द सेम वे हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके हमने वेरियस एग्जांपल्स पढ़े थे ना। इस पे आते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल पे ना। सपोज करो आप पहले इसको जनरल लाइफ से कोरिलेट करते हैं। ओके, ना आपके पास कोई कंटेनर है। फाइन, उसके अंदर क्या है, कंटेनर है, आपने पार्टीशन कर दिया उसके अंदर, और एक साइड में आपने लोअर वो रखा लेवल, एक साइड में आपने हायर लेवल रखा। ओके फाइन, एक कंटेनर लिया, उसका पार्टीशन कर दिया इक्वल्स पार्ट में, और एक में सॉल्यूशन रखा इस लेवल तक, दूसरे में इस लेवल तक। ओके, एक लेवल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना। कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर आप उस जो आपने डिफरेंशिएट किया था उसमें आप क्या कर देते हो, पोरस कर देते हो उसको। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, कुछ टाइम बाद सॉल्यूशन का लेवल जो क्या है बराबर हो जाएगा। फाइन, ऐसा होता है रियल लाइफ में। ओके, नाउ कम टू दिस वन। अब देखो इसको हो क्या रहा है, यहाँ पर मैंने क्या किया गाइस, आपका कॉपर सल्फेट लिया है। ओके, कॉपर सल्फेट लिया, उसमें कॉपर का रोड डिप कर दिया। इधर भी मैंने कॉपर सल्फेट लिया, तो इधर भी कॉपर का मैंने रोड डिप कर दिया। ओके, सोल्ट ब्रिज लगा दिया, मतलब कंप्लीट सेल बना दिया इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ना। अब क्या हुआ, इसको मैंने डार्क कर रखा है। ओके, यहाँ पर डार्क करने का मीनिंग क्या है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर है और इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। फाइन, इतना क्लियर हुआ। ओके, उस पर नहीं जाएंगे, ये हमारा इनिशियल कंडीशन है ना। इसका प्रॉपर्टी क्या है गाइस आपका, कि कॉपर किस में जाएगा, आपका कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा। फाइन, कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। सो जितना फॉरवर्ड में जाएगा रिएक्शन उतना बैकवर्ड में जाएगा। ओके, जब तक सेल कनेक्ट नहीं है, इंडिविजुअल है। इन द सेम वे यहाँ पर भी हो रहा है। ओके, इसको मैं एनोड कंसीडर कर रहा हूँ, इसको कैथोड कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, अल्टीमेटली क्या होता था हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता था गाइस, आपका जो सेल था वो काम करना बंद कर देता था। एम ऑफ सेल क्या होता था, जीरो हो जाता था। ओके, ना इसमें भी हम कहीं ना कहीं उसी कंडीशन की तरफ जाएंगे। कैसे, देखो अब यहाँ पर क्या है, कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा तो कॉपर 2+ और इलेक्ट्रॉन। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होगा। फाइन, इतना बात तो क्लियर हुआ ना। जहाँ पर चार्ज सेपरेशन वहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट होगा। इन द सेम वे आपका कैथोड में भी, अगर मैं कैथोड की बात करूँ, इसको मैं एनोड कंसीडर कर रहा हूँ एंड दिस इज योर कैथोड। फाइन, सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल क्रिएट हो गया, यहाँ पर भी पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो दोनों के डिफरेंस को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, दैट इज आवर सेल पोटेंशियल। ओके, नो अब हो क्या रहा है, ये कब तक होगा रिएक्शन। अच्छा, अब इसका देखो, कॉपर तो कॉपर 2+ में जाएगा। फाइन, इतना समझ में आया। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या होगा, इस आपका ऑक्सीडेशन का इसका रिएक्शन क्या होगा, आपका कॉपर आपका जाएगा कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन में, और यहां पर अगर रिडक्शन हो रहा है सो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा, आपका कॉपर सॉलिड। ओके, इतना क्लियर हुआ ना। एक बात बताओ मेरे को, जब कॉपर 2+ में जाएगा, यहाँ से कॉपर 2+ जा रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा गाइस, इलेक्ट्रोलाइट का बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है।
इसमें और कॉपर 2+ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। इन द सेम वे यहाँ पर क्या होगा, जो कॉपर आपका पड़ा हुआ था इसके अंदर कॉपर 2+, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो आया उसको गेन करेगा, फाइन। कॉपर सॉलिड बनाएगा तो कॉपर यहाँ पर क्या होता रहेगा आपका, डिपॉजिट होता रहेगा यहाँ पर, ऐसे बोल दूं मैं, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, आपका कॉपर सल्फेट इधर से इस पे डिपॉजिट हो रहा है ना आपका इलेक्ट्रोड पे, सो यहाँ पर क्या है, इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है, ओके। नाउ एक कंडीशन ऐसा आएगा जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब हमारा जो सेल है काम करना क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, बंद कर देगा, ओके फाइन। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे हो रहा है, ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, फाइन। ऐसे हम प्रेशर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सी देखो इसमें हो क्या रहा है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो था वो टुवर्ड हायर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, और जिसका हायर कंसंट्रेशन था वो टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, ओके। यही तो होता है, ओके। जो आप पढ़ते हो, डिफ्यूजन पढ़ते हो या ऑस्मोसिस पढ़ते हो, ऑस्मोसिस नहीं पढ़ते हैं, डिफ्यूजन को मैं लेके चलता हूँ। डिफ्यूजन में बेसिकली क्या होता है आपका, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, ओके। सो वही कहानी है ये, बस सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ओके। क्योंकि ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर सल्फेट है, ये भी कॉपर सल्फेट है, तो रिएक्शन कहाँ हो रहा है, फाइन। तो हमारा बेसिकली क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट इज ओनली बेसिकली ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन दैम, ओके। नाउ आई होप समझ में आया। सो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन सेल जो गाइस आपका होता है वो फर्दर 2 टाइप का होता है, ओके। डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, कोई मतलब ऐसे कुछ रूल नहीं है, बस पता लग गया ना कि कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, ओके ना। जो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है गाइस आपका वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है गाइस आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, क्या होता है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, फाइन। दूसरा गाइस होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ओके। नाउ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइट सेम रहता है और इलेक्ट्रोड डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, व्हाट आई एम सेइंग। देखो थोड़ा सा ऑपोजिट है, ऑपोजिट भी क्या है, सही है। जब इलेक्ट्रोड का मतलब है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, ओके। नाउ इसमें क्या होगा आपका, ऐसे लिखो आप, इलेक्ट्रोलाइट विल बी सेम, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा इस आपका, दैट इज यूर सेम होगा, ओके। और डिफरेंस किसके बीच में होगा, जो इलेक्ट्रोड का जो कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोड्स हैव डिफरेंट एक्टिविटी, लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, एक्टिविटी। इसमें प्रेशर भी आ जाएगा आपका और आपका कंसंट्रेशन भी आ जाएगा, फाइन। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में, इसमें क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोड तो रहेगा सेम, इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, सेम, मतलब सेम तो रहेगा इसमें भी इलेक्ट्रोड, उसका बस कंसंट्रेशन या एक्टिविटी उसको बोलो वो डिफरेंस हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोड सेम रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन डिफर। बात समझ में आया ना। देखो कैसे होगा ना, पहले मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ओके। ये कैसे होगा गाइस आपका, मैंने क्या बोला, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सेम होगा, ओके ना। सपोज मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, 1 मोलर HCl डाल दिया, इसके अंदर क्या है गाइस आपका, 1 मोलर HCl, फाइन। बात समझ में आया ना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड SHC लगा दे रहा हूँ, ओके। हाइड्रोजन का जो आपका इलेक्ट्रोड है वो लगा दे रहे हैं, ओके। ऐसे बनेगा ये, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हो गया, ये प्लेटिनम फॉइल हो गया, ओके। इन द सेम वे यहाँ पर आपका होगा, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट आएगा, ये आपका प्लेटिनम फॉइल होगा, ओके। इन दोनों को मैं जॉइंट कर देता हूँ, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। नो सपोज यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस हम पास कर रहे हैं उसका प्रेशर कितना गाइस, P1, फाइन। और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं इसका प्रेशर क्या है, P2, ओके। यहाँ से हाइड्रोजन आपका चला जाएगा बाहर। तो समझ में आया बात।
इलेक्ट्रोड ऑल्दो सेम है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, एक्टिविटी, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, बट जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट वो तो सेम है। ओके, आई होप समझ में आया। सो दिस इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। नाउ कम टू द इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल या इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसमें क्या होगा, ये देखो, जो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ओके, सीरियसली अगर बात करें तो ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन अगर मैं जेई नीट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये उतना स्कोप में नहीं है आपके। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी और एमएससी कर रहा है उसके लिए ये मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके, उनके लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं नेट वगैरह या आईआईटी जैम वगैरह, उसके लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ब्रॉड भी है। सो इसका भी फर्दर 3 टाइप्स होता है। ओके, नाउ अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप। ओके, सो यहाँ पर हम एक ही डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे हम गाइस, देखो इसमें मैंने क्या बोला था आपका इलेक्ट्रोड सेम होगा। फाइन, सपोज करो ये आपने ले लिया जिंक सल्फेट, ये भी आपने ले लिया जिंक सल्फेट। ओके फाइन, इसके अंदर इलेक्ट्रोड मैंने बोला था सेम होगा, तो ये जिंक का सॉलिड लगा दिया, ये भी जिंक सॉलिड लगा दिया। ओके, फिर वही पूरी कहानी, इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके, सोल्ट ब्रिज लगा देंगे ना। इसमें जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है सपोज करो C1 होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा C2 होगा। फाइन, तो ये कैसा सेल बन गया, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड तो कैसा है सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका है, जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। फाइन, सो बात समझ में आया। इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड है सेम रहेगा लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहेगा, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो सेम रहेगा। नाउ ऑन द अदर हैंड इसमें क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो बिल्कुल सेम होता है, उसका इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रहता है, बट जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, आपका डिफर करता है। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो चलिए गाइस, ये देख लेते हैं अपन इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। ओके, ना इसका पहला जो एग्जांपल है, अगर मैं इसको एग्जांपल नंबर ए बोल लूँ, ओके ना, इसमें हम देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। ओके, इसका जो EM हो सेल हो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइन, ना देखो यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है, आपका P1 प्रेशर है, P2 प्रेशर। ओके, सो सबसे पहले रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल है। फाइन, सो हम देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रोलाइट का वो सेम है। ओके, इसके कॉन्टैक्ट में ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है, एक्टिविटी का स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ डिफरेंस आ रहा है, सो इलेक्ट्रोड में आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। फाइन, अब देखो एनोड, एनोड हाफ रिएक्शन लिख ले इसको, हाफ रिएक्शन। ओके, ना देखो क्या हो रहा है, आपका H2 से H+ में जा रहा है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सो ऑब्वियसली डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl नेगेटिव। ओके, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सो एनोड पे क्या होता है गाइस, आपका ऑक्सीडेशन, OARC, आई होप आप सबको याद है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। फाइन, सो इसका ऑक्सीडेशन करवाओ। सो H2 गैस, इसका प्रेशर क्या है, ओके P1 है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ये डिसोसिएट हो रहा है आपका 2H+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फाइन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है आपका, ये वाला H+ क्या दे रहा है, आपका हाइड्रोजन दे रहा है, दैट इज द एट प्रेशर P2। ओके, सो क्या हो रहा है आपका 2H+ एक्वस, लेट्स टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव योर H2 एट प्रेशर P2। ओके फाइन, सो नेट रिएक्शन क्या होगा, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। सो ऐड करो आप, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, H+ से आपका H+ चला गया, तो नेट रिएक्शन क्या हो रहा है मेरा, जो हाइड्रोजन गैस है एट प्रेशर P1 टू हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P2। फाइन, हमें क्या निकालना, बात समझ में आया ना। इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। फाइन, इसका रिडक्शन हो रहा था, लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। सो AR से आपको पता है। सो दिस इज आवर द नेट रिएक्शन। ओके, नाउ EMF निकाल सकते हो, इसका क्या अप्लाई करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। ओके, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो इस पे। ई सेल क्या हो जाएगा आपका, ई सेल दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड E नॉट ऑफ सेल माइनस। ओके, मैं 298 केल्विन पे बात करने वाला हूँ क्वेश्चंस में, क्योंकि आप में आपसे जो सवाल पूछता है वो 298 केल्विन पे ही पूछता है। फाइन, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ 0.0591 डिवाइड बाई n
लोग क्यू क्या हो जाएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट। ओके नाउ ई नोट ऑफ सेल गाइस जो आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल में वो 0 होगा। ई नोट सेल इन ऑल कॉन्सेंट्रेशन सेल इज इक्वल टू 0। इस बात को याद रखना। क्यों? देखो कैसे, यहाँ पर जो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हो रहा है, जिसका हमें पता है पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ओके नाउ रिडक्शन भी इसी का हो रहा है, तो ये भी 0। सो 0 का क्या प्लस क्या माइनस, 0 माइनस 0 0 होगा। ओके आई होप समझ में आया। नाउ आप इसको दूसरी सेंस में कैसे समझ सकते हो, सपोज करो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था, x था, SOP। नाउ SOP और SRP में क्या रिलेशन होता है, अगर SOP इसका x है तो SRP क्या हो जाएगा, -x। फाइन। सो जब ई नोट ऑफ सेल निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फाइन। सो याद रखना कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमेशा आपका जो ई नोट ऑफ सेल है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, वो 0 होगा। फाइन। नाउ अब देखो ई सेल, देखो ई सेल ये तो 0 हो गया। सो 0 माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन का वैल्यू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके सो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन में एन का वैल्यू कितना गाइस, 2 है। फाइन। सो log Q log बेस टू द पावर 10 क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। फाइन। सो P2 डिवाइड बाय P1 करेंगे हम इसको, क्योंकि पार्शियल प्रेशर लेते हैं गैस इसका, तो P2 बाई P1। ओके नाउ अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, -0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10 P2 बाई P1। ओके नो मैं नेगेटिव को अंदर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, log m-n वाला प्रॉपर्टी लगा करके। सो ये आपका हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10 P1 बाई P2, दैट इज योर EMF ऑफ सेल। ओके ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। क्लियर? देखो कुछ भी नहीं किया, बस आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद तो आपको नॉस्ट इक्वेशन लगाना है, उसके बाद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या? पहले तो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ओके डमी इक्वेशन बनाओ इनका, जो भी आपको दे रखा है इलेक्ट्रोड उसका डमी इक्वेशन बनाया। फाइन। नेट रिएक्शन निकाला, एन का वैल्यू ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं क्योंकि अभी तक वही तो करते हैं। फाइन। उसके बाद हमने नॉस्ट इक्वेशन लगाया, तो उसके बाद क्या था, ई नोट ऑफ सेल याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन सेल में कितना होता है, 0 होता है। ओके ना इसको नोट डाउन करो जल्दी से। फिर इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन। उसमें क्या करता हूँ मैं, जैसे तो हाइड्रोजन का था, उसमें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर मैंने अमलगम पढ़ाया था ना, अमलगम का इलेक्ट्रोड जो होता है, फाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में अमलगम इलेक्ट्रोड पढ़ाया था, तो उसका एग्जांपल लेते हैं अपन अभी। तो इसको नोट डाउन करो पहले। तो चलिए गाइस ये आपका अमलगम इलेक्ट्रोड हो गया। ओके यहाँ पर मैंने क्या लिया, लेड का अमलगम लिया। फाइन। देखो अब कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल है। ओके सो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल ऑब्वियस सी बात है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, सेम है। पॉइंट बात समझ में आया ना? यहाँ इसका एक्टिविटी A1 दिया हुआ है, इसका एक्टिविटी A2 दिया हुआ है। सो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, डमी इक्वेशन बनाएंगे इसका। लेड किस में जा रहा है, Pb+2 में। ओके सो यहाँ पर लेड का जो आपका मरकरी का अमलगम है, ओके वो किस में जा रहा है, आपका Pb2 प्लस Hg+2 इलेक्ट्रॉन। फाइन। इसका मैं एक्टिविटी लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसका एक्टिविटी क्या है, A1 है। ओके ना इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, Pb+2 से किस में जा रहा है, P0 में। फाइन। सो क्या हो रहा है मेरा, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यूअर लेड अमलगम, जिसका एक्टिविटी कितना गाइस आपका A2 है। फाइन। सो नेट सेल रिएक्शन कैसे होगा, आप इनको ऐड करेंगे। सो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो लेड जो है आपका कहाँ पर है, लेड का जो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ मरकरी नहीं आएगा, यहाँ पर लेड का सॉल्यूशन आएगा। फाइन सॉरी ये वाला सॉल्यूशन आएगा ना। लेड का जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर और यहाँ पर, ये लेड जो आपका Pb2+ है कहाँ से आया, ये इस सॉल्यूशन से आया। सो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसका सेम होगा। तो इसको भी कैंसिल किया, इसको भी कैंसिल किया। सो लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपका, Pb का जो आपका एमलगम है एट एक्टिविटी A1 की Pb का एमलगम, इसका एक्टिविटी क्या है, A2। फाइन। सो अब क्या करना है, एम ऑफ सेल निकालना है, बड़ा सिंपल है, नॉस्ट इक्वेशन लगाओ, ई सेल, ओके ई नोट ऑफ सेल। 298 पे गाइस मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको जितना भी रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वो कहाँ पर होता है, आपका रूम टेम्परेचर पे होता है। फाइन हमें पता है ना। अब देखो ई नोट ऑफ सेल तो आंख बंद करके 0 लिख देना, हमें पता है। ओके
सो 0.059 एन का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस्ड इक्वेशन जो कितना है हमारा 2 है। सो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। सो log Q प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सो इसका एक्टिविटी क्या है A2 बाई A1। ओके, एक्टिविटी की बात मैं बात कर रहा हूँ मैं, रादर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है फाइन। सो A2 बाई A1। ओके, सो ये आपका हो जाएगा माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10 A2 बाई A1 फाइन। नेगेटिव को मैं अंदर ले जाता हूँ तो वहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10 A1 बाई A2। सो दिस इज योर ई सेल, EMF ऑफ सेल। ओके, गैसेस के केस में क्या आया था आपका गाइस P1 बाई P2 और यहाँ पर कितना है A1 बाई A2। ओके, नाउ ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी आप मेरे को बताओ, EMF पॉजिटिव कब होगा, जब ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। जब ये वाला फैक्टर मेरा क्या होगा गाइस ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि जब लेस देन 1 हो जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, सो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब आपका A1 कब होगा गाइस, आपका A1 इज ग्रेटर देन A2। इतना बात समझ में आया। नाउ जब A1 A2 से ग्रेटर होगा ये फैक्टर भी पॉजिटिव, ये फैक्टर भी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। सो EMF ऑफ सेल कैसा आएगा आपका, ई सेल आपका आएगा पॉजिटिव। ई सेल पॉजिटिव आएगा तो डेल जी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा फाइन, क्योंकि डेल जी क्या होता है आपका, डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE, यही होता है। तो रिएक्शन कैसा होगा आपका, स्पॉन्टेनियस होगा फाइन। सो मैं यहाँ से कंक्लूजन भी निकाल सकता हूँ। ओके, कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोड के केस में, बट आई एम सेइंग इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में एक कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, इसको यहाँ पर लिखते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं कि जो ई सेल आपका आएगा वो आएगा 0.059 डिवाइड बाई n सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस्ड सेल रिएक्शन फाइन, log बेस टू द पावर 10 A1 बाई A2 सॉरी A1 बाई A2। ओके, सो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में हम ये फॉलो करेंगे। ओके, ये इक्वेशन आपका मोस्टली फॉलो होगा। आप जो एक्टिविटी वो प्रेशर की फॉर्म में भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में। ओके, डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोड कैसा दे रखा है, गैसियस है या नॉन गैसियस है। ओके, जैसे एमलगम दे दिया, जिंक का एमलगम दे सकता है। इसीलिए मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज है एमलगम। ओके, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें देखना इसको मिला करके कैसे कॉन्सेंट्रेशन सेल डेवलप होता है फाइन। सो इसका EMF सेल पॉजिटिव कब होगा, जब आपका A1 फाइन ग्रेट ज़्यादा होगा किससे, A2 से। A1 इन द सेंस की मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में आप ले रहे हो। ओके, सो इसको रब आउट कर देते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो चलिए गाइस बात करते हैं अभी इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल की। ओके, ना इलेक्ट्रोलिटिक में मैंने बताया था इलेक्ट्रोड सेम होगा फाइन। क्या होगा गाइस आपका इलेक्ट्रोड सेम होगा। ओके, ना जब इलेक्ट्रोड सेम होगा तो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफर करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। ओके, जैसे ये मैंने सेल लिखा। ओके, जिंक जो सॉलिड है किसके कॉन्टैक्ट में, जिंक सल्फेट के, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है। और जिंक सल्फेट है उसके कॉन्टैक्ट में कौन, आपका जिंक है, दैट्स कॉन्सेंट्रेशन इज C2। ओके, ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है। और लेफ्ट बीकर में मान लो मेरा जिंक सल्फेट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है। राइट में मेरा जिंक सल्फेट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है। सोल्ड वुड इसके थ्रू कनेक्ट कर दिया, ये आपका जिंक का रोड है। ओके, दिस इज योर जिंक रोड, ये भी जिंक का आपका, ये भी जिंक का। सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट है। ओके, सो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हमें मेजर करना है। सो सबसे पहला क्या काम करना है आपको, इसके अंदर भी क्या करना है, डमी इक्वेशन बनाना है फाइन। वो कैसे होगा, जिंक 2+ में जा रहा है। ओके, सो मैं लिखूँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फाइन, बात समझ में आया। सो क्या हो रहा है आपका, जिंक सॉलिड जा रहा है आपका जिंक 2+, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका C1 + 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, जिंक 2+ से आपका जिंक में जा रहा है, दैट इज योर रिडक्शन फाइन। सो जिंक 2+ इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका C2, बात क्लियर हुआ। लेट्स टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव योर जिंक सॉलिड। ओके, नाउ नेट रिएक्शन क्या होगा इस आपका, देखो जिंक सॉलिड है फाइन, कैंसिल आउट। ओके, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। ओके, सो राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपका, सॉरी लेफ्ट में जिंक 2+, लेट्स हैव कॉन्सेंट्रेशन C2
गिव सिंक 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन C1। ओके, जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा था ना इलेक्ट्रोड, उसका जस्ट क्या है, ऑपोजिट है। जस्ट कंपेयर करके देखो, वहाँ पर क्या आ रहा था P1/P2 या A1/A2। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा C2 to C1। ओके, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। सो ई नोट ऑफ ई सेल लिखो, इसका कैसे लिखोगे आप, ई सेल दैट इज ई नोट सेल माइनस 0.509 डिवाइड बाई एन लोग क्यों। ओके, मैं 298 केल्विन पे बात कर रहा हूँ। ई नोट ऑफ सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल में 0 रहेगा, यू नो वेरी वेल। सो दैट इज इक्वल टू माइनस 0.059। एन का वैल्यू कितना गाइस यहाँ पर 2 log C1/C2। ओके, कितना क्लियर हुआ। नाउ इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपका ई सेल आया गाइस वो कितना आया, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10 C1/C2। फाइन, इतना समझ में आया ना। इस नेगेटिव को मैं अंदर ले जाता हूँ, सो क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10 C2/C1। सो दिस इज योर ई सेल। ओके, सो रट्टा नहीं मारना है, व्हाट आई एम सेइंग, रट्टा नहीं मारना है, बस देखना है कि डबी इक्वेशन लिखना है। ई नोट ऑफ सेल 0 होता है, 2-3 बातें याद रखनी है बस, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं है। पता लगे रट्टा मार ले कि उसमें C1 C2 पर होता है, ये काम नहीं करना है, रट्टा तो मारना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना है यार। और इतना प्रैक्टिस कर लो कि मतलब रट्टा लगाने की आपको ड्राइव करने का जरूरत ही ना पड़े। ओके, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट ना। सो इतना प्रैक्टिस कर लो इनके क्वेश्चंस का। मैं करवाऊंगा नो डाउट, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे इसके, बट आप ना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करना, और ये सब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना परफेक्शन आ जाएगा। फाइन, सो नेगेटिव को अंदर ले गया था तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं। ओके, सो इसका EMF पॉजिटिव कब आएगा, ई पॉजिटिव कब आएगा, जब ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। फाइन, ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब C2 हमारा C1 से ग्रेटर होगा। उसमें प्रीवियस वाले केस में क्या था, अगर एक्टिविटी की टर्म में बोलोगे तो एक्टिविटी बोल लो, A2 इज ग्रेटर देन A1। उसमें क्या था, A1 इज ग्रेटर देन A2। ओके, नाउ आई होप ये समझ में आया। इस रिजल्ट को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। ओके, कैसे, किसी मेटल के लिए अगर मैं लिखूं ई सेल फॉर एनी मेटल, तो कैसे लिखोगे आप, 0.059 एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, log A2 डिवाइड बाई A1, A2 डिवाइड बाई A1। बात समझ में आया। सो A2 एक्टिविटी हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, A1 एक्टिविटी टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ओके, A1 A2 में अगर आपको लेफ्ट राइट लिखना लिख सकते हो, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप एक्टिविटी की टर्म में बात करो, लेफ्ट राइट की टर्म में बात मत करो। ओके, ऐसा नहीं है कि A1 यहाँ पर दे दिया, समझ रहे हो ना। अब पता लगे A1 यहाँ पर दे दिया एक्टिविटी, A2 यहाँ पर दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, पता लगे यही रट्टा मार लिया कि A2 नहीं, A2 तो ऊपर आता है। तो बेसिकली आप बोलो कि जो लेफ्ट वाला है, ओके, वो नीचे आ रहा है इस केस में, और राइट वाला क्या आएगा गाइस, आपका अपर साइड में आएगा। फाइन, आई होप समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए गाइस, ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल का। ओके, नाउ फाइंड आउट कैसे करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइट है। आ जाओ देख लो, इलेक्ट्रोड क्या है, दोनों में हाइड्रोजन है, सेम है वो सेम रहेगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, सेम है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड सेम है। ओके, क्योंकि इसका भी प्रेशर 180 m है, इसका भी प्रेशर 180 m है। ओके, अब देखो ये सोल्ट ब्रिज के साथ सेपरेशन हो गया, तो जो ये इसके जिसके कॉन्टैक्ट में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1 है, और जिसके कॉन्टैक्ट में ये है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2 है। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। ओके, डमी इक्वेशन बनाओ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, H2 किस में जा रहा है, ओह सॉरी H+ में जा रहा है। सो 2H+, सॉरी H2 गैस आपका जा रहा है 2H+, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1 + 2 इलेक्ट्रॉन। फाइन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो रहा है, आपका H+ किस में जा रहा है, H2 में। ओके, सो 2H+ दैट गिव योर C2 दैट्स H2 गैस। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया, कर लो ये लो, टेंशन मत लो यार, चिल करो, है ना। इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया। ओके, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना, 180 m, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का प्रेशर कितना, 180 m, सो आई कैन कैंसिल। फाइन, सो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है,
2H+C2 that give 2H+C1। ओके, नाउ ये तो मैंने किया है 2 लेकर के। ओके, बात समझ में आया। नाउ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर 1 लेकर करेंगे तो क्या होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया था पर्टिकुलर। ओके, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि कहीं पर जब एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं कहीं पर 2 आता है, कहीं पर नहीं आता। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इनफैक्ट मेरे को भी कन्फ्यूजन था। ओके, तो वही बात है भाई, प्रैक्टिस करने से चीज़ें क्लियर हो जाती है। ओके, डाउट क्लियर होता है जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो। मैं एक कभी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ हाइड्रोजन ले रहा हूँ, तो क्या देगा आपका गाइस, एक H+ देगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या, C1 है प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके फाइन। दूसरे में क्या कर रहा है, H+C2 कॉन्सेंट्रेशन है, लेट्स टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव हाफ हाइड्रोजन गैस। ओके, दोनों को ऐड ऑन करो, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, इससे ये चला गया, सो क्या हो जाएगा, H+C2 to H+C1। बात क्लियर हुआ? ओके, नाउ देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो क्या मैं इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ? भाई ये 2 लेफ्ट में भी 2 है, राइट में भी 2, उसको कैंसिल कर सकते हैं ना। ओके, मत करना नहीं, क्योंकि रिएक्शन कोशेंट में जो स्टोक्योमेट्री होती है आपकी, वो पावर में जाती है गाइस। दैट्स वाई 2 कैंसिल नहीं करना है। अगर आपको 1 की फॉर्म में लिखना, 1 आएगा। देखो यहाँ पर स्टोक्योमेट्री कितना आपका 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है। सो देखो मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ कि दोनों का रिजल्ट सेम कैसे आएगा। ओके, नाउ इसका ई नोट लिखो आप, ई सेल लिखो, सॉरी ई सेल क्या हो जाएगा आपका, ई नोट सेल -0.059 डिवाइड बाय 1, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना का इसके अंदर, 1 है। ओके, नाउ log बेस टू द पावर 10, राइट हैंड साइड का कॉन्सेंट्रेशन C1 डिवाइड बाय C2। बात क्लियर हुआ? ये आपका 0 होता है, सो -0.059 log बेस टू द पावर 10। ओके, C1 बाय C2। ओके, और मैं प्लस का हो जाएगा जब उसको मैं अंदर लेके जाऊंगा, log बेस टू द पावर 10 C2 बाई C1। तो ये तो आया जब मैंने सिंगल क्या बोलेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया रिएक्शन के अंदर। ना अब इसकी बात कर लेते हैं। ओके, इसका कितना आ जाएगा, ई सेल, ई नोट सेल तो 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सो -0.0591। इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, 2। सो आप जब यहाँ से 2 कैंसिल कर देते ना, तो इफेक्ट देखो क्या है, तब फर्क कैसे पड़ता, तो log बेस टू द पावर 10। ओके, C1 ये जो क्या है सोशियोमेट्री, उसके पावर में चला जाएगा, तो C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई C2 का स्क्वायर। कुल ना, अब देखो log का प्रॉपर्टी है, मैं इस पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भाई, C1 डिवाइड बाई C2 का स्क्वायर। फाइन, इतना समझ में आया। नाउ ये क्या आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा, log का प्रॉपर्टी है, सो माइनस का 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 log C1 बाय C2। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर मतलब क्लियर है ना, ऑल क्लियर मतलब सब कुछ क्लियर है। तो 2 से 2 कैंसिल, सो -0.059। ओके, log C1 बाय C2, नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो ई सेल क्या हो जाएगा, 0.059 log बेस टू द पावर 10 C2 by C1। Now compare the results. Now compare the results. ओके, सो ध्यान रखना है। अब पता लगे 2 को कैंसिल कर दिया तो भैया यहाँ पर 2 आ जाएगा, वहीं पर दिमाग का क्या हो जाएगा, बत्ती गोल हो जाएगी। इसलिए पॉइंट याद रखना है, क्योंकि जो आपका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कंसंट्रेशन की पावर में जाता है। इसलिए अगर आपको 2 लेना तो इस 2 को आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप स्टोक्योमेट्री में ले रहे हो 1 है तो ठीक है, इट्स ओके। तो स्टोक्योमेट्री 1 लिखो ना लिखो, बात एक ही है। नाउ रिजल्ट्स को कंपेयर करो, दोनों रिजल्ट्स बराबर है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज 2। ओके, सो ये बात हमको याद रखना है। फाइन, अच्छा इससे आगे मैं प्रोसीड कर सकता हूँ, इसको पीएच की फॉर्म में भी लेके आ सकता हूँ, बट उसका क्वेश्चन जनरली पूछेगा नहीं। ओके, सो आई होप ये समझ में आया है। ओके, सो इसको नोट डाउन करो एक बार, मैं फिर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करवा देता हूँ आगे।
कंफ्यूजन हो गया ना दूर, कहीं पर बच्चे 2 ले आते हैं, बोलते हैं कि नीचे 2 आ गया, कहीं में 2 नहीं आया है। ओके, सो ये बात आई होप याद रहेगा कि 2 कब आएगा कब नहीं आएगा। अगर आप 2 लेके चल रहे हो तो उस 2 को कैंसिल मत करना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है, स्टोकियोमेट्री पावर में जाएगा, इसलिए 2 को कैंसिल नहीं करना है। फाइन, सो नोट डाउन करो इसको जल्दी से। हो गया, देखो अब इसका EMF पॉजिटिव कब आएगा, जब C2 ग्रेटर देन C1 है। तो बच्चों वाली कहानी होगी ना भाई, जब EMF पॉजिटिव होगा तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये जब फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा तभी आपका क्या होगा, EMF पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन आ जाता है, अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, आई डोंट नो एग्जैक्टली जेई का क्वेश्चन है, बट उसमें क्या पूछा, डायरेक्ट पूछा था कि EMF सेल पॉजिटिव कब होगा, तो उसमें कोई ऑप्शंस दिए थे। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट, हाँ इसके अगले वाले में ही करते हैं, नहीं इससे अगले वाले में हम करेंगे KSP पे बेस्ड, ओके, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहाँ से। इक्विलिब्रियम प्लस इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन, द रिलेशन बिटवीन द KSP एंड E नोट ऑफ सेल और E सेल, तो देखना उसके अंदर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नाउ आई होप ये समझ में आया, ये मैं बता सकते हो जब C2 C1 से ज़्यादा होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस दिस लेक्चर। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर है, सॉरी 2 हमारा, इससे अगले वाला और फिर अगले वाला, ओके, उनमें क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 क्वेश्चंस, 5 to 6 क्वेश्चन करेंगे, बेस्ट क्वेश्चन ऑन द KSP एंड द EMF ऑफ सेल, KSP और EMF सेल में क्या रिलेशन है, और दूसरा जो न्यूमेरिकल करेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन सेल पे। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।